मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी के भरोसे वहां पे कुर्नी में चुनाव नहीं लड़ रहे। वो पहले से ही लड़ने की तैयारी किए थे। ये तो समझ लीजिए कि हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए। आप सपोर्ट सिस्टम में जितना उम्मीद वो रखेंगे उतना ही हम लोग कर पाएंगे। नहीं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि बीजेपी सिर्फ चिराग पासवान के भरोसे नहीं बैठी हुई है, लेकिन बीजेपी अगर वहां जीत जाती है क्रेडिट तो लेंगी आप लोग कि भाई चिराग फैक्टर काम कर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या कुढ़नी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि अब पत्र जारी करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को? क्या कुढ़नी में बीजेपी को वो करना पड़ रहा है जो मोकामा और गोपालगंज में नहीं करना पड़ा? सहयोगियों का साथ चाहिए तो लेटर जारी करना पड़ा है। मोकामा और गोपालगंज में ये नहीं करना पड़ा था, इसलिए हम ये कह रहे हैं। चिराग पासवान के लिए एक पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से। यह पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि कुढ़नी में आपकी मदद की जरूरत है, आपके और आपकी पार्टी की मदद की जरूरत है। ऐसा एक पत्र जारी हुआ है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। और जाहिर है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पत्र जारी हुआ है तो सस्पेंस भी खत्म ही हो गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, सस्पेंस रहा नहीं है। हमारे साथ लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैडम, गोपालगंज मोकामा में वो नहीं हुआ, गोपालगंज मोकामा में पत्र नहीं जारी करना पड़ा बीजेपी को, यहाँ के लिए कुढ़नी के लिए पत्र जारी करना पड़ा है। एक जो बात जहन में आती है, क्या ये इसलिए भी हुआ कि थोड़ा बीच में झगड़ा भी हुआ, एक संजय जायसवाल के एक बयान की वजह से आप लोग नाराज भी हुए, आपकी नाराजगी भी सामने आई, तो क्या इसलिए भी हुआ है कि कुढ़नी के लिए संजय जायसवाल की तरफ से ही पत्र जारी करना पड़ा कि नहीं भाई आपकी मदद की जरूरत है? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है, आप जो भी हुआ ऑल वेल्स व्हेन एंड्स वेल। जब सारी चीजें जब अच्छी ऐसे मतलब मान लीजिए शुरुआत हो रही है या फिर पुरानी चीजों को हटा के जब नई एक बड़े जंग की तैयारी हो रही है तो उसके लिए तो लोगों को साथ मिलना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी आपके एनडीए में बीजेपी के अगेंस्ट थे। शुरू से ही हम लोग बोले थे कि उपचुनाव में उनके साथ है, अलायंस में उनके साथ है, बस विलय नहीं हो सकता है। जो अभी लेटेस्ट जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। सारे जितने भी अभी सीनियर आपके लीडर्स की जो लिस्ट जारी की गई है हमारे राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष के ये द्वारा, तो वो सारे अभी नेता लोग जाएंगे और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आपको सूची मिलेंगी कि वो कब जा रहे हैं और किस ढंग से हम लोग वहां पे प्रचार में बीजेपी के साथ दे रहे हैं। मैडम, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है और राजनीति के कई जानकारों से भी जब हमारी बात हुई तो उसका लबोलुआब यह है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी जो चिराग पासवान के साथ इश्क फरमा रही है उस इश्क में बड़ा रिस्क है। दरअसल चिराग पासवान को बड़ा मुश्किल टास्क सौंप दिया है या चिराग पासवान बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वहां नीतीश कुमार का पलड़ा भी भारी है, मुकेश सहनी का भी पलड़ा भारी है, ये वहां का समीकरण कहता है। ऐसे में अगर कहीं कोई कमी रह गई और परिणाम जिसको लेकर आकलन किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे, ऐसा होना बड़ा मुश्किल दिख रहा है, तो दरअसल बड़ा राजनीतिक नुकसान नहीं हो जाएगा आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी के सुप्रीमो का? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी के भरोसे वहां पे कुढ़नी में चुनाव नहीं लड़ रहे। वो पहले से ही लड़ने की तैयारी किए थे। ये तो समझ लीजिए कि हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए। आप सपोर्ट सिस्टम में जितना उम्मीद वो रखेंगे उतना ही हम लोग कर पाएंगे। अगेन फिर से उन्होंने लेट ही कर दिया सारी चीजों को मनाने में करने में। आज आपका हो गया 29 तारीख, 30, 1, 2, 3 और 4 तारीख को वहां पे चुनाव है। तो अभी लास्ट 4 डेज में कितनी अच्छी बैटिंग हम लोग कर पाएंगे वो डिपेंड करता है इवन बीजेपी के ऊपर भी। और हमारे नेता लोग ऑलरेडी अपने पहले से ही वहां पे जाके चीजों को देख रहे हैं और कर रहे थे। समीकरण पहले से ही बनी हुई थी। और सिर्फ मैं तो ये बोलूंगी कि अगर जीत या हार तो बात की बात है, वो तो डेफिनेटली हम लोग 5 या 6 को हम लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग
पूरे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। और जीतने का आसार इसीलिए बीजेपी को ज्यादा है कि आप कितना भी इधर की वोट उधर, या फिर आप कितना भी वोट काटने की जो आपने जो रिलेशनशिप एक बनाया हुआ है वहां पे, अभी वहां पे राजनीति में क्या चल रहा है, या तो आप वोट को काटिए, या तो धर्म के नाम पे, या तो जाति के नाम पे। वहीं पे बीजेपी हमेशा उनकी जो नीतियां रही है वो ये रही है कि भाई सबका साथ सबका विकास, और वो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के चीजों को करते हैं, और करना भी चाहिए, होना भी चाहिए डेवलपमेंट। और इसीलिए हम लोग उनके साथ, इसीलिए कि वहां पे विकास की राजनीति होगी, और वहां पे हम लोग चीजें कुर्नी के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां की जनता भी अभी इतनी और बेवकूफ नहीं है, या फिर वो जान गए हैं कि अभी जितने भी इतना बार सीएम आ रहे हैं, आपके तेजस्वी आ रहे हैं, जो आपके गोपालगंज मोकामा में नहीं गए थे, तो रीजन बहुत सिंपल है। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अभी अगर एंड मोमेंट पे चीजें जाके बात नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं हारने का आसार महागठबंधन को ज्यादा है। नहीं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि बीजेपी सिर्फ चिराग पासवान के भरोसे नहीं बैठी हुई है, लेकिन बीजेपी अगर वहां जीत जाती है क्रेडिट तो लेंगी आप लोग कि भाई चिराग फैक्टर काम कर गया, मैं बिल्कुल और इसकी वजह से जीत हुई। नहीं, बिल्कुल देखिए, बात मेरा एक, मैंने आपको मैं सिंपल एक ये समझा रही हूँ। जब मेरे घर की तैयारी है, ठीक है, मुझे पता है कि चिराग पासवान जी के अंदर में वो सारे प्लस पॉइंट्स है, और वो साथ देंगे तो एक और एक 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 के टीम बन के हम लोग काम कर रहे हैं। और बीजेपी ऑलरेडी एक इतनी बड़ी पार्टी है, उन लोगों की ऑलरेडी इतनी समझ बूझ है, तभी वो लोग चिराग पासवान जी को लेके आके एक और एक 11 का टीम बना रहे हैं। और टीम का सफलता डेफिनेटली होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि भाई अकेले आप वहां पे बहुत बड़ा वो करेंगे, ये अगर बने होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए मोकामा या गोपालगंज में हमारे चिराग जी वहां पे गए तो चीजें बदली, समीकरण में बदलाव आया, वहां पे हम लोगों ने वोटों की डिफरेंस देखा, ये सारी चीजें बात सही है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा कि नहीं वो गए तो हारे, तो ये गलत बात होगा। जीतने का श्रेय भी मिलना चाहिए दोनों को, और मैं तो हारने के बारे में अभी सोच ही नहीं रही हूँ, क्योंकि ये जब आप टीम में काम करते हो तो टीम की जीत होती है। जीतने की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, हारने की बात नहीं करते हैं जी। जब बीजेपी कुर्नी जीतेगी जी, अगर जीत गई तो आप करिए टीम वर्क को क्रेडिट जाएगा। बिल्कुल, टीम वर्क को क्रेडिट जाएगा तो चाचा को भी क्रेडिट जाएगा। ओपनिंग बल्लेबाजी वही कर रहे हैं, चिराग जी से पहले वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस 2 बार प्रचार के लिए वहां जा चुके हैं, आने वाले समय में हो सकता है फिर जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बता दे रही हूँ दोबारा, जब कोई बड़ी लड़ाई लड़नी होती है ना अभिषेक जी, तो छोटी लड़ाई को किनारे करना पड़ता है। अब ये जो समीकरण है चाचा जी का और हमारे ये उनकी पर्सनल क्या कहते हैं आपकी लाइफ का सवाल है, उसमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो एनडीए में आज पशुपति पारस जी भी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है, तो दोनों का कहीं ना कहीं में इस्तेमाल जो है वो बीजेपी इसलिए करे क्योंकि उनको ये चीज बहुत क्लियर है कि भाई वहां पे कुर्नी में बीजेपी का जीतना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि 2024-25 में बहुत सारे आंकड़े आपका कुर्नी के इसमें आपका एनडीए में पशुपति पारस भी है, चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान हैं एनडीए में, औपचारिक आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप शायद उस दिन प्रेस मीट में थे भी या नहीं थे मुझे नहीं पता। उन्होंने बहुत साफ साफ बोला है कि हम लोग बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, लेकिन हम लोग विलय नहीं करेंगे, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू मर्ज, पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा उनके साथ है। उपचुनाव में है, गठबंधन हो गया, गठबंधन हो नहीं गया है, अभी उपचुनाव में साथ हम लोग हैं। अब उसका आप इतना उतावले, आप ही ज्यादा हमेशा उतावले होते हैं। चुनाव में गठबंधन हो गया है ना, उपचुनाव में डेफिनेटली गठबंधन हो, तभी आपकी सारी चीजें सामने है। तभी आपने देखा संजय जायसवाल जी का लेटर आया, तो उनको भी ये पता है कि देखिए आप कितना भी आप पशुपति पारस जी के पास चले जाइए, कहीं पे चले जाइए, पूरे आपका दलित समाज बोलिए, सवर्ण समाज बोलिए, एक ऐसे नेता को देखना चाहते, यंग हो, यूथ हो। आप एक, मैं बार बार बोल रही हूँ कि चेहरा बीजेपी के लिए 2024-25 में चिराग पासवान ही बनेंगे, लेकिन पहले, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था 1 साल 1 महीना अभी बाकी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुर्नी का चुनाव को सीरियसली बीजेपी को लेना, और इसी वजह से हम लोग उनका साथ दे रहे कि ताकि वहां पे बीजेपी बहुमत से जीते और एक बहुत अच्छा चीज की शुरुआत हो और वहां पे विकास पूर्ण तो चलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लेटर जारी किया है, चिराग पासवान की जरूरत है। हालांकि बीच में कंफ्यूजन रहा, सस्पेंस रहा, और दोनों दलों के बीच एक झगड़ा भी रहा, खट्टा मीठा झगड़ा रहा, जब संजय जायसवाल ने कहा कि उन्हें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है और वो लोकसभा का चुनाव 2020 के लोकसभा चुनाव में 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चिराग पासवान की नाराजगी, उनकी पार्टी की नाराजगी सामने आई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। चिराग पासवान से मदद मांगी है बीजेपी ने और चिराग पासवान मदद के लिए जा भी रहे हैं। बकायदा एक कमेटी तैयार की गई है, कौन कौन से नेता उस
कमेटी में होंगे, कौन कौन से नेता वहां प्रचार करने के लिए जाएंगे बीजेपी के लिए, सब कुछ पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।